माता 2-4 किलो छोड़ दो, गाय पूरा गेहूं खा ली। अब जो इधर उधर फैल गया था 2-4-10 दाने, उसे चाट रही थी जिह्वा से। बालक देखा कि अभी भी माता भूखी है। 2-4 किलो चना दुकान से लेकर के गाय को डाल दिया। तब तक पिताजी आए, दौड़े गाय की तरफ डंडा लेकर, भगाओ इसको, भगाओ। गाय को भगाए, डांटने लगे। ऐसा कौन करता है? मैंने कहा था कि सुरक्षा करना। पूरा गेहूं खा गई और ये चने कहां से आए? हमने तो गेहूं डाले थे। बोले पिताजी क्षमा करिएगा, माता भूखी थी, हमसे देखा नहीं गया और हम जो है गेहूं तो पूरा खा ही ली थी। अब जो गेहूं सफाचट हो गया तो हम सोचे कि अभी भूखी है मैया, तो हम थोड़ा सा चना डाल दिए। ऐसा नहीं करते बेटा, अगर वो खा रही थी तुम्हें भगाना चाहिए, मारना चाहिए। बोले कल तो कथा में आप ले गए थे, पंडित जी बता रहे थे गाय हमारी माता है, मारना नहीं चाहिए। तो कहे कथा तक ही सीमित रहे, पंडाल में सुनो, फिर ऐसे झरियाओ, चले आओ, वही झाड़ देना चाहिए। तो ऐसी जो है, ऐसी कथा झाड़ना नहीं है। गोविंद की कथा है, ठाकुर जी की कथा है। इसको जो है मन और मस्तिष्क में बसा लीजिए, इसका गायन करिए, खाली समय में इसका चिंतन करिए। हमारे कन्हैया ठाकुर जी कैसे थे, उनकी लीलाएं कैसी थी, ये धारणा बनाइए मन में। ये तो कहने की बात है। जिसको बहुत ज्ञान हो जाए, कोई तो हमसे मिलेंगे, भगवान हम नहीं मानते ना गुरु जी। क्या है भैया? बोले इंजीनियर है। अच्छा, कोई बात नहीं, उससे झगड़ा तो नहीं करेंगे। पर देखते हैं कुछ समय बाद कि वही इंजीनियर आकर के पैर पकड़ता है, बाबूजी आईसीयू में भर्ती हैं, गुरुजी बता दीजिए कुछ उपाय। बचेंगे कि नहीं गुरुजी? यही स्थिति पैदा होती है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधाता के हाथ है। हमें भगवान धन दिया, हम धनवान हो गए। हाँ, बल दिया, बलवान हो गए। सुख शांति दे दी, राज भोग दे दिया, राजा बन गए। पर अहंकार मत करिए, क्योंकि हमें भगवान ने सिर्फ 2 नेत्र दिया है, उसके पास तो सहस्त्र नेत्र है, हजारों नेत्र है। उसकी दृष्टि कब हम पर जो है टेढ़ी हो जाए, और जिस दिन प्रकृति टेढ़ी हुई उसकी, तो बिगड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब सत्यानाश हो जाएगा। भगवान सब कुछ देते हैं। एक राजा था, घमंड आया, मैं किसी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी भिखारी को भूखे को भोजन नहीं दूंगा, ऐसा अहंकार। लक्ष्मी मैया सुन ली, इसके अंदर अहंकार आ गया, पाप आ गया। लक्ष्मी मैया धीरे से जो है अपनी चरण पादुका पहन ली और चल पड़ी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, हे नारायण, जिस घर में ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी जाती, भिक्षु को भिक्षा नहीं दी जाएगी, ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाएगा, संतों का संस्कार नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, उस घर में मैं ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकती। अब रुक करके लक्ष्मी मैया आई, तो इधर जो है नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, आप कौन है? बोले प्रभु मैं लक्ष्मी हूँ। ना हम कौन हैं? बोले आप जगत पिता परमेश्वर है।
बोली अगर मैं जगत पिता हूँ तो तुम कौन हो? अगर मैं जगत पिता हूँ तो तुम जगत माता हो। कुपुत्रो ना जायते पर क्वचिदपि तो माता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। क्यों? उसका कारण क्या है? माता कुमाता क्यों नहीं हो सकती? बोले उसका प्रमाण है भगवान नारायण साक्षात ठाकुर जी जब जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा को छलने के लिए गए। कहा? राजा मूरध्वज के राज्य में अर्जुन रूपी ब्राह्मण। भगवान ने कहा अर्जुन भक्त का भी अगर परीक्षण करना पड़े तो भी दोष लग जाता है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे देखना है कि संसार में मुझसे बढ़ करके आपका भक्त कौन हो सकता है। भगवान ने कहा अगर परीक्षण करना है तो पहले यमराज को बुलाओ। काल आया और काल रूपी शेर वो यमराज शेर के रूप में आया, शेर बन गया। भगवान उसे रस्सी से जकड़ लिए। अर्जुन अपने हाथ से डोरी पकड़ लिया और शेर को लेकर के राज्य दरबार में पहुंचे। ताड़नाधरेश्वर के भगवान ने आवाज लगाई, हे राजा भिक्षाम देहि, हे राजा भिक्षा दो। राजा दौड़ते हुए आया, प्रभु आज तक तो हमारे राज्य में आया है, कभी भिक्षा मांगा नहीं। जो संत को जो वस्तु अच्छी लगी, जो ब्राह्मण को जो वस्तु अच्छी लगी, वो आया उठाया और लेकर के चला गया। और प्रभु जो वस्तु आपको अच्छी लगे आप उठाइए और चले जाइए। ये सब आपके ही आशीर्वाद से है, ये संतों के ही प्रताप से है, ये ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से है। प्रभु हमने तो सुना है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता जो आपको अच्छा लगे आप उठाइए और चले जाइए, चले जाइए। राजा के ऐसे शब्दों को सुन करके ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण जो है रोने लगे। धन्य है राजा, ऐसा राजा आज तक हमने देखा नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज थोड़ा टाइट परीक्षा करिए, इतने में कुछ इसका नहीं होने वाला। भगवान ने कहा हे राजन आज दान हमको नहीं चाहिए, फिर किसको चाहिए? बोलिए शेर खड़ा है, शेर को दान चाहिए। बोले महाराज बताइए क्या खाएगा शेर? बकरा मंगवा दो या भेड़ कटवा दो, महाराज आदेश करिए आप, क्या खाएगा शेर? बोले हे राजन इस शेर से खुद पूछ लीजिए, ये ऐसा वैसा शेर नहीं है, स्वतः से बता सकता है। राजा ने कहा अरे शेर तू क्या खाएगा, भूखा है क्या? शेर गरज कर बोल पड़ा, है राजन ऐसा वैसा शेर न समझ मुझे, मैं आज तेरे आधे धड़ का मांस खाऊंगा। राजा गदगद हो उठा, दोनों नेत्रों को बंद किया, हाथ जोड़ा कि धन्य हो गया मेरा ये जीवन। आज तक मैंने सुना था लोग हीरे जवाहरात स्वर्ण वस्त्र रक्त का दान देते, भूमि का दान देते हैं, और जो बड़ा भागी हुआ वो कन्या दान देता है? संसार में अगर कोई दान है सबसे बड़ा दान तो कन्या दान कहा गया। और मैंने आज तक ये नहीं सुना था कोई शरीर काट करके अपना आधा दान दे दिया तो धन्य हो गया। प्रभु मैं आज धन्य हो गया। प्रभु शेर को आदेश दीजिए मेरी आधी धड़ को खा ले। शेर दौड़ा, छलांग लगाया और जैसे जो है पकड़ना चाहा राजा को,
वैसे जो है दौड़ी दौड़ी पत्नी आई और भगवान के श्री चरणों पर गिर गई। त्राहि मां, त्राहि मां। हे प्रभु, अगर ये जो है पूरी जो प्रजा है, ये जो सारी प्रजा है, वो क्या है? वो पुत्र है, और जो राजा है वो पिता है। अगर पिता ही नहीं रहेगा तो इनका पालन और पोषण कौन करेगा महाराज? ये पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, राज्य बिगड़ जाएगा। और महाराज इतना ही नहीं, अगर शेर इन्हें खा गया तो मैं बेवा हो जाऊंगी, मुझे लोग ताने मारेंगे, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, और प्रभु मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। तो इससे अच्छा है शेर अगर मांस खाना चाहता है तो शेर से कहिए ना कि मेरा मांस खा ले, मेरा मांस खा ले। भगवान रोने लगे। अर्जुन, अब हमसे नहीं होगा। प्रभु और टाइट परीक्षा करिए। बोले अब नहीं हमसे हो सकता। अरे ये पत्नी को देख रहे हो, हमने सुना है बहुत हुई, सती हो जाती है वो बात अलग है, क्योंकि अब सहारा नहीं है, पर नन्हा सा इसके बालक है, राज्य है, वैभव है, ऐश्वर्य है, और सब छोड़ करके पति के लिए मरने के लिए दौड़ी चली आई। धन है इनका जीवन। हे अर्जुन, ये बहुत प्रतापी राजा है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं प्रभु, आपको बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि हे रानी, तुम्हें शेर खा लेगा, पर क्या महाराज? बोले तुम्हें शेर खाएगा, पर राजा देखेगा नहीं। राजा जो है नेत्रों को बंद कर लिया, प्रभु मैं नहीं देखूंगा। दौड़ करके शेर गया, जैसे रानी को पकड़ा तो उधर से नन्हा सा बालक, कुबोध बालक, 6 वर्ष का नन्हा सा बालक जो तोतली भाषा में बोलता है। अरे 6 साल के बालक को तो कपड़े पहनना भी नहीं आता है, मैया जैसा टेढ़ा मेढ़ा पहना देती है, और उसको ये भी पता नहीं कि ठंड है कि गर्म है, और कपड़े उतार करके छीन झपट करके फेंक देता है। ऐसा नन्हा सा कुबोध बालक भगवान आया, तोतली भाषा में बोला, हे प्रभु अगर खाना है, शेर को भूख लगी है, तो प्रभु इससे कहिए कि मेरा मांस खा ले, पर मेरे माता पिता को छोड़ दे प्रभु, छोड़ दो। क्योंकि कारण ये है प्रभु, क्योंकि ये राजा है और रानी है, दोनों जीवित रहेंगे तो संतान तो और हो जाएंगे प्रभु। और प्रभु एक चीज और बताओ कि मेरी जो त्वचा है बड़ी मुलायम है प्रभु, मैं कभी आज तक अन्न का दाना एक कण नहीं खाया प्रभु, मैं दूध का पान करता हूँ, मेरी त्वचा बड़ी मुलायम है, मेरा मांस मीठा होगा, मीठा। हे प्रभु शेर से कहिए कि मुझे खा लो, मुझे खा लो। शेर दौड़ा, छलांग लगाया, भगवान ने कहा रुक जाओ, हे बालक तुझे शेर खाएगा, पर हमारी एक शर्त है। बोले महाराज आपकी हजारों शर्त हमें मंजूर है, आप बताइए तो सही कौन सी शर्त है आपकी। बोले तेरे माता और पिता तुझे आरे से काटेंगे, ना तो काटने वालों के आंख से आंसू आना चाहिए, ना तो कटने वाले की आंख से आंसू आना चाहिए। कौन निर्दयी होगा ऐसा जो अपने पुत्र पर आरा चलाएगा हो? माता पिता दोनों जो है क्या करते, इधर उधर मुंह करके खड़े हो जाते।
मैया बिलख बिलख करके रोने लगी, आंसू की धार बहने लगी। महाराज बालक गया अपने कोमल हाथों से, छोटे छोटे हाथों से अपने मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया का हाथ पकड़ करके अपने सर में रखा। मैया रोना नहीं, तेरे लाल की तुझे सौगंध है, आज रोना नहीं। बालक की ऐसी वाणी सुन करके मां, अगर मैं अपने लाल को कटते हुए देखूंगी तो आंसू निकल जाएगा। मैया ने अपने पल्लों को उठाया, आंचल को, और आंचल से आंखों को बंद कर लिया। बड़ी अजब है ठाकुर की लीला। आंखों को बंद किया है मैया आज, और धीरे से आरे पर हाथ लगाई। पिता एक तरफ आरा पकड़ लिया, हृदय पर कठोर पत्थर रख करके माता पिता आरे को चलाए हैं। धीरे धीरे कटता हुआ शरीर खंड खंड हुआ, और महाराज रक्त की धार बहने लगी। खून से लथपथ हो गई वो जगह, मांस का लोथड़ा बिखर गया। सिर दौड़ा और दाहिनी अंग को पकड़ लिया। वैसे ही कटे हुए बाईं आंख से एक आंसू आया बालक की। भगवान ने कमंडलों से जल निकाला। हे राजन, मुहूर्त ध्वज में आप तुम्हें श्राप देता हो। बोले महाराज कारण क्या है? तुम्हारे बालक की बाईं आंख से आंसू आया। मैंने तो कहा था ना तो काटने वाले की आंख में आंसू आना चाहिए, और न तो कटने वाले की आंख में आंसू आना चाहिए। फिर बालक की बाईं आंख से आंसू। राजा ने हाथ जोड़ लिया और मन में विचार करता है कि मैं पुत्र से भी गया और अपने वचन से भी गया, वचन से भी गया। हे नारायण, आज जो है संकट में आकर के आप मेरी लाज बचाओ, लाज बचाओ। राजा ने कहा प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं, आप ज्ञानी हैं, मैं तो मूर्ख हूं। और जब आपको पता नहीं कि बालक से बाईं आंख से आंसू क्यों आया, तो मुझे कैसे पता हो सकता है? आप जो है कटे हुए शरीर से ही क्यों नहीं पूछ लेते? भगवान ने कमंडलू से जो जल निकाला था धीरे से बालक के ऊपर डाले। बालक उठ करके जो है ऐसे जो है तड़पने लगा, कटा हुआ शरीर बोल पड़ा। ऐ कटे हुए शरीर, तुझे राज्य का लोभ था इसलिए रोया? कह नहीं महाराज, मुझे कोई लोभ नहीं है। कोई बाल सखा की याद आई इसलिए रोया? कह नहीं महाराज, मेरा कोई इतना घनिष्ठ मित्र नहीं था। माता का स्नेह सताया इसलिए तू रो पड़ा? बोले नहीं महाराज। फिर तेरा बायां अंग क्यों रोया? बोले महाराज मेरा बायां अंग इसलिए रोया कि दाहिना अंग क्या इतना पवित्र है जो पूजा पाठ जग यज्ञ इत्यादि में आगे आगे रहता है। क्या मेरा बायां अंग इतना दरिद्र है जो कभी पूजा पाठ के काम नहीं आता? महाराज इसलिए मेरा बायां अंग रोया कि कल तुझे फेंक दिया जाएगा। अरे दाहिने अंग को तो शेर खा जाएगा, दान के काम आ गया, बायां अंग फेंक दिया जाएगा तो गिद्ध कौवे नोच नोच करके बड़ी दुर्गति करेंगे। इसलिए जो है रोया।
अर्जुन भी रो पड़ा, प्रभु आज मुझे पूर्णतः विश्वास हुआ कि संसार में नाना प्रकार के आपके भक्त पड़े हुए हैं। आप जीत गए और मैं हार गया। अर्जुन ने फिर दोहराया कि प्रभु आज आप जीत गए और मैं हार गया। भगवान ने कमंडलू से जल निकाला और जैसे छाटा किया होगा, अरे जैसे जल पड़ा वो लड़का धीरे धीरे करके जुड़ गया और जीवित हो उठा, उठ करके बालक बैठ गया और सुंदर सा स्वर्ण विमान आया। सोने के जो है विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। बोली हरिवंश महापुराण की जय। अच्छा कोई ज्यादा पढ़, चलिए थोड़ा